जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी खलचल में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी में ऊंट किस करवट बैठेगा, बात करने के लिए हमारे साथ नामवर तज्जियाकार और सहाफ़ी सनम एजाज हैं। सर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका जी, किस करवट बैठेगा ऊंट? देखिए, ऊंट किस करवट बैठेगा, ना मैं कोई सियासत पे कोई नजूमी हूँ, ना मैं उस तरह से ये कह सकता हूँ, क्योंकि एक आदमी को डिसाइड नहीं करना है, मासेस को डिसाइड करना है। लाखों की तादाद में पार्लियामेंट में इलेक्शन है, किसी असम्बली के एक छोटे सेगमेंट का चुनाव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हालात पे हमारी नजर रहती है, लोगों से मिलते हैं, तो उन हालात में जो कुछ भी लोगों से जब बात करते हैं तो वही नताज आ रहे हैं जो माजी के हुआ करते थे। उसी तरह से जो है इस वक्त, चाहे वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट हो, वहाँ पे हमें बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। अनंतनाग राजौरी में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने को मिल रहा है। जैसे कि मैं पिछले दिनों वहाँ से आया हूँ, अगर वहाँ का तजिया करें तो मुझे इस वक्त जो है दो कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा फ़ायदा दे रही हैं पीडीपी को। सबसे बड़ी बात डिलिमिटेशन हुई, नहीं, डिलिमिटेशन की बात तो वो नुकसान ही कर रही है लेकिन पीडीपी को। लेकिन एक चीज़ है, उमर अब्दुल्ला ने जब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उसने बताया कि पीडीपी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वो बयान जो उमर अब्दुल्ला का था, वो यूँ समझ लीजिए, मुझे यूँ लगता है, पब्लिक से बात करते हुए मुझे यूँ लगता है कि उमर अब्दुल्ला का वो बयान जो है वो कैटलिस्ट नहीं, बल्कि वो पीडीपी के लिए पूरी तरह से नर्शिंग जो खाद होती है वो थी। उसे ये हुआ कि पीडीपी का जो कैडर था, जो किसी हद तक मायूस था, किसी हद तक नौमीद था, निराश जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें एनर्जी आ गई। और वो एनर्जी मुझे सारे कश्मीर में देखने को मिल रही है। और अब जिस तरह महबूबा मुफ्ती वहाँ लगातार कर रही है, उसमें भी वो एनर्जी दिख रही है। महबूबा मुफ्ती का खुद वहाँ पे होना वो एनर्जी है। लेकिन मैं पुंछ राजौरी में, चूंकि वहाँ पे करीबन 6 लाख वोट है, वहाँ पे मैं एक नई डेवलपमेंट देख रहा हूँ। वहाँ पे मैं पहली बार जम्मू कश्मीर की सियासत को कास्टिज्म कहें या आपको इसको बरादरीज्म पे कहें, वो देख रहा हूँ। उसमें जो पहाड़ियों को एसटी दिया, क्या ये एक फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिन्होंने दिया है उनके, जो बीजेपी आमतौर पे कहते हैं बीजेपी ने दिया है, बीजेपी की पॉलिसियों से पीडीपी को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट ना होना, इसे कैसे देखें? देखिए, ये बड़ी बात है। मैं पहाड़ियों से बात कर रहा था, पहाड़ी से जब मैंने बात की कि भाई आपका करीबन 4.5 लाख वोट है, वो वोट जो है वो किस तरफ जाएगा। अब हम 1000 आदमी से बात नहीं करते हैं, 2-3 से जो होते हैं उनसे बात करते हैं, तो उनसे बात करने के दौरान उनकी एक ही बात नजर में आ रही है। वो कहते हैं कि हमारी कमिटमेंट थी कमल को वोट डालने की, क्योंकि हमने बीजेपी एहसान का बदला एहसान बीजेपी ने हमारे लिए हम कमल को, लेकिन कमल उनका पास है नहीं। तो इसलिए वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब इसमें जो रविंद्र रैना ने कहा कि कोई भी ईमानदार और सच्चा सियासतदान आप चूज करें, वही तो बात है, ईमानदारी और सोचते सही बात कह दी वो वहाँ पे। क्योंकि अगर मियां अल्ताफ को देखें, उनसे बड़ा ईमानदार और सच्चा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह जफर इकबाल मनहास की अगर बात करें तो उनका कैरियर भी बिल्कुल साफ है। महबूबा मुफ्ती की बात करें, वो भी सामने है। तो इस ज़मीन में क्या किया? देखिए, मैं साउथ कश्मीर में, कश्मीर का एक अलग सा सिनेरियो है, लोगों की एक मेंटालिटी है, पुंछ राजौरी के लोगों की एक अलग सी मेंटालिटी है। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि पुंछ राजौरी ही महबूबा मुफ्ती को बूस्ट करा एज कम्पेयर टू कश्मीर। जो पुंछ राजौरी का सेक्टर जो है बहुत ज्यादा, वहाँ पे दो बातें हुई है आजकल। वहाँ पे आज यूजुअली गुज्जर पहाड़ी का वहाँ पे ज्यादा चल रहा है, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, पहाड़ी वर्सेस गुज्जर। कश्मीरी वोट बहुत कम है वहाँ पे पुंछ राजौरी में। गुज्जर बरादरी में ये है कि पिछले इलेक्शन जब हुए थे, असम्बली के इलेक्शन में, चूंकि सब लोग कहते हैं मियाँ साहब गुज्जर है, उसको सारे गुज्जर सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब पिछले इलेक्शनों में, चूंकि वो गुज्जर बरादरी से थे और जब असम्बली के पिछले चुनाव हुए थे तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 गुज्जर कैंडिडेट थे। वो गुज्जर बरादरी के ही थे, कोई पहाड़ी का भी था, लेकिन ज्यादा तादाद गुज्जर बरादरी, कलेक्टिव टोला बन रहा था। तो वो कलेक्टिव टोला बन रहा था। मियाँ साहब ने वहां पे एक गुज्जर को तब सपोर्ट किया है, एक पार्टी के उम्मीदवार को, एक गुज्जर को, 3 उसके खिलाफ वहां पे हुए हैं। तो वो 3 जो खिलाफ तब हुए पिछले असेंबली इलेक्शन में, आज वो गुज्जर बरादरी में उनके खिलाफ है। मियाँ साहब के कहते हैं कि मियाँ साहब ने तब हमें सपोर्ट नहीं किया, तो ये बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। अच्छा, जफर इकबाल मनहास का जो ये कहना कि वी आर एट नंबर 1, एनसी एंड पीडीपी इज ऑन नंबर 2, मियाँ जफर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुंछ राजौरी में पहाड़ी वोट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन जफर साहब के बारे में इंटेलेक्चुअल तबका जो है पहाड़ियों का, वो बहुत जानता है, बहुत कदर करता है। लेकिन आम पहाड़ी के बारे में उनका
इतना उतना उनका इन्फ्लुएंस नहीं। वो एक जाने माने कलमकार रहे हैं, पहाड़ी काज के लिए उन्होंने लड़ा है, लेकिन वो टॉप लेवल पे जो पढ़ा लिखा पहाड़ी है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास पहाड़ी का है, उनकी जो साख है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल तबके तक महदूद है। और फिर एक नया फैक्टर जो है वहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, पहाड़ियों को एसटी मिली है, उसके खिलाफ जो गुजर बरादरी के जो पढ़ा लिखा तबका है, खास तौर पे जो यूथ नहीं जो गवर्नमेंट जॉब में है, इन सर्विस लोग हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो उसके खिलाफ थी, गुजर पहाड़ियों के। वो लोग कोर्ट में चले गए हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट में चले गए, अपील की है सुप्रीम में, उस फैसले को हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें ज़ेर समाअत है। पहाड़ी बरादरी को वहाँ बड़ी चीज़ लग रही है, वो कह रहे हैं कि ये गुजर बरादरी के लोग कोर्ट में चले गए हैं, अब अगर मियाँ साहब ये गुजर तबके से अगर ये कल सुप्रीम कोर्ट ये पार्लियामेंट में कामयाब होकर चले गए तो इनकी एसटी गई। ये एक वहाँ पे नैरेटिव चल रहा है कि अगर सिर्फ पहाड़ी को ही वोट देना है तो जफर इकबाल मनहास सिर्फ एक ही पहाड़ी तो नहीं है, वहाँ एक और पहाड़ी कैंडिडेट भी है। जफर साहब या दूसरे पहाड़ी जो है वहाँ पे इस वक्त वो लोग न पहाड़ी देख रहे हैं, वो अपनी एसटी को देखते हैं। अच्छा। उनकी एसटी को कौन बचाएगा? अब जफर साहब जो हैं उसके बारे में किसी को शक नहीं है कि ये एसटी के खिलाफ जाएगा, लेकिन वहाँ के लोगों में, पहाड़ियों में बड़ी तादाद में ये लग रहा है कि क्योंकि आगे असम्बली चुनाव भी आने वाले हैं, तो महबूबा मुफ्ती जो है पहाड़ियों के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो जो महबूबा मुफ्ती के वर्करान में जो वो एनर्जी देखने को मिली थी, वो यहाँ पे नहीं आएगा। वहाँ उनका वर्कर बहुत कम है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी का वर्कर बहुत कम है, पीर पंचाल डिवीजन में वर्कर बहुत कम है उनका वो कह सकते हैं कि वो जनरल नैरेटिव चल रहा है वहाँ पे, एक आम सा नैरेटिव चल रहा है। क्योंकि बफलियाज का जब वाक़ा हुआ तो एक लीडर थी, चाहे वो गुजर बरादरी, पहाड़ी बरादरी, जिसने आवाज़ उठाई, पैदल गई, तारें काटी। फिर रसाना का जो मामला हुआ है गुजर बरादरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, रसाना के मामले पे उसको सरकार छोड़नी पड़ी, उसको अपने मिनिस्टर्स से रिजाइन देना पड़ा, वो सब कुछ करते हुए ये सारी चीज़ें उसके फेवर में जाएंगी, के फेवर में जा रही है। लेकिन यहाँ इस तरफ जो है सिचुएशन डिफरेंट है। इस तरफ अगर हम पहलगाम में जाएं तो वहाँ अलग सिचुएशन नज़र आ रही है, यहाँ की ये दमाल हाजीपोरा में जाएं, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ति नहीं होती है, वहाँ में अलग सिचुएशन। कुलगाम में जाएं, शोपियम में एक सीट जो है वो वहाँ की तरफ जा रही, तो अलग अलग नैरेटिव यहाँ का आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो उस पार का है, जो पीर की गली के उस साइड का है, ये बहुत ही फेवरेबल है, ये साउथ कश्मीर का। तो वहाँ अगर श्रीनगर की जानिब अगर हम रुकें, क्या लगता है आपको यहाँ पर भले का कमाल देखने को मिलेगा, कलम दवात कि आज भी हल चलेगी? देखिए, डिपेंड करेगा कि साउथ कश्मीर की 5 सीटें जो हैं पुलवामा की, उन पे वोट परसेंटेज किस तरह का होता है, टर्नआउट किस तरह। अगर वोट परसेंटेज वहाँ 50 से 60 तक पहुँच गया तो बहुत ही मज़ेदार सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें चल रही इस वक्त। एक कुछ निचले लेवल पे वो चल रहा है कि ये भाई उधर का है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आगा साहब हैं वो लोग में ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नहीं है, दूर का है। तो एक वो नैरेटिव है, ये साउथ कश्मीर के पुलवामा में चल रहा है। दूसरा ये चल रहा है कि वहाँ पीडीपी ने वहीद परा उतारा है, तो वहीद परा जो यूथ की एक वॉइस रहे हैं काफ़ी वक्त के लिए, यूथ में उसकी एक्सेप्टेंस है, तो वो जो ग्राउंड पे जो एक्टिविज्म चल रहा है वो उसमें बड़ा कामयाब है। और जो पिछला इलेक्शन डीडीसी का उन्होंने जेल में रहकर लड़ा और जीता भी, क्या वो भी फैक्टर डालेगा? ये उस वक्त की सिचुएशन अलग थी, लेकिन उस तरह की सिचुएशन है इस वक्त भी उसके हक में, कि वो सिंपैथी उसको है। और 2 साल वो जेल में रहा है, और फिर उसके कुछ बयानात जो हैं उसने बड़ा अट्रैक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी हो, कोई नैरेटिव खड़ा नहीं है। इलेक्शन में नैरेटिव होता है, तो कोई स्ट्रांग नैरेटिव जो है वो खड़ा साउथ कश्मीर के पुलवामा वगैरह में खड़ा नहीं कर सकें। पुलवामा में यूजुअली भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कमज़ोर रही है, पीडीपी का वो बेस रहा है। अपनी पार्टी नई पार्टी है, वो अभी अपने आप को एक्नोटाइज कर रही है साउथ कश्मीर में। जो नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नैरेटिव ज़मीनी सतह पर तशख़्ख़ुस की बात की जा रही थी, अपनी पार्टी ने सिरे से ही मुस्तरद कर दिया। कहा कि 370 पर ये क्यों बात करते हैं जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में है। एट द सेम टाइम स्टेटहुड की क्यों बात करते हैं? वज़ीर दाखिला ने आश्वासन दिया वो तो हो ही जाएगा। तो ये तो लोगों को बहकाने की बात है। साउथ कश्मीर में नैरेटिव्स जो है कश्मीर में बहुत चलते हैं, सेंटिमेंटल नैरेटिव्स। यहाँ क्योंकि बचपन से सेंटिमेंटल के साथ यहाँ चलते आए, तो हर किसी को सेंटिमेंट। लेकिन एज ए पर्सन अल्ताफ बुखारी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग, एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल।
उसको क्योंकि एज ए मिनिस्टर रहा है तो उसने उस तरह का जो एटीट्यूड उसका है वो बहुत ही लोगों में उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अब उसे जो दीगर रीजनल पार्टीज की जो हमायत आ रही है वो भी स्ट्रांग पॉइंट नहीं, दचका अल्ताफ साहब को है, चूंकि अभी भी हम ये कहेंगे अल्ताफ साहब की अपनी पार्टी का बड़ा दचका है, वो वही है बीजेपी वाला जो अच्छा। हाँ वो बड़ा दचका उनकी पार्टी के लिए साउथ कश्मीर में। लेकिन फिर भी उन हालात में उसके साथ जुड़ते हुए भी जिस तरह से उनको एक्सेप्टेंस मिल रही है वो काफ़ी उनके लिए अच्छी है। वो ऐसा नहीं है कि हम उसे कहें कि नहीं जी बहुत नकारा जाए। इन हालात में इस तरह की सिनेरियो में और इस तरह के जो माहौल बने उसमें अल्ताफ की एक्सेप्टेंस, अल्ताफ बुखारी की एक्सेप्टेंस जो है बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वोट परसेंटेज भी क्या होगा, फिर उसके बाद श्रीनगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस रह चुका है। लेकिन यहाँ पे अल्ताफ बुखारी ने बड़ी सेंध लगा रखी है। आपके सोनवार में सेंध लगी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंध है। आपके छानपुरा में सेंध लगी हुई है, आपके बटमालू में सेंध लगी है। आपके डाउनटाउन के ऊपरी में जो है 2 सीटें श्रीनगर में हैं जो ये जो है खानियार की है या ईदगाह की, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग है। लेकिन बाकी सीटें जो हैं इसमें बड़ी सेंध लगाई है अल्ताफ बुखारी ने। तो आप अशरफ मीर को मानते हैं? मुकाबले में मानता हूँ, मुकाबले में मैं अशरफ बुखारी को मानता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अशरफ जो है मीर अशरफ जो अपनी पार्टी के मुकाबले से बाहर नहीं है, लेकिन कड़ा मुकाबला जो है, त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो मुझे नहीं लग रहा है उस तरह का होगा। या यूं कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस तरह से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर जगह पे कश्मीर में वोट है, लेकिन उस तरह से इस वक्त उसका वोटर क्या बाहर निकलेगा जो कैंडिडेट वगैरह टर्न आउट कर पाएगा वो बहुत बड़ा है। एक बड़ा फायदा ये भी है कि कम्युनिटी वोट एक है इसका मियाँ आगा साहब का कम्युनिटी वोट है। लेकिन फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि बाकी लोग किस तरह से निकल के आएंगे। नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें, एक जानिब स्टालवर्ट लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, दूसरी जानिब सजाद गनी लोन जो लगातार उन्हें इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और एक जानिब इंजीनियर रशीद हैं जो जेल में है। किस तरह? देखिए, नॉर्थ कश्मीर में यकीन मानिएगा उमर अब्दुल्ला सेफ खेलने के लिए नॉर्थ गए हैं। उनको पहले से कुछ असेसमेंट शायद उन्होंने कर रखी थी, अदरवाइज वो श्रीनगर के अपने बेस को छोड़ के वहाँ नहीं जाते। तो उमर अब्दुल्ला ने कुछ हिसाब किताब करके ही वहाँ गए हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर अब ये है कि सजाद साहब जो है वो उनका बेस अपना कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कुपवाड़ा से चाहे वो कुपवाड़ा की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो वहाँ से वो अच्छा करेंगे, नेचुरल सी बात है, लोकल है। लेकिन उनको बड़ा दचका जो है, पहला दचका जो है उनके लिए वो पीडीपी के कैंडिडेट का लगा जो उनने फयाज मीर को उतारा, तो ये बड़ा कैंडिडेट दचका था। उसके बाद अब इंजीनियर रशीद का दूसरा बड़ा दचका है उनके लिए। ये 2 बड़े दचके जो उन्हें अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने इलाके में लगेंगे। क्या इन दचकों को जो दीगर अपनी पार्टी की हमायत जारी है या दीगर की जो हमायत उनको आ रही है, मुजफ्फर बेग ने हिदायत दी, सफीना बेग ने खुले आम कहा, तो इस दचके को वो रोक नहीं पाएंगे? देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो अपनी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी वो क्या वाकई में कर रही है, जबानी कर रही है या प्रैक्टिकली कर रही है। प्रैक्टिकली मैंने कहीं होते हुए नहीं देखा। उसकी वजह ग्राउंड पे नहीं है। उसकी वजह जो अपनी पार्टी की लीडरशिप है उनको लगता है कि आज हमारा वोट जो है अगर ये कहीं शिफ्ट हो गया तो कल ये वापस नहीं आएगा, तो इसलिए वो स्टेज पे बताते हैं। लेकिन इंटरनली मुझे यूं लग रहा है कि उनमें, उनके वर्कर में, उनके वोटर में इंथुजियाज्म नहीं है। लीडरान तक डिपेंड है, वर्करान तक बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली भी ऐसा होता है कि वोट कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अक्सर नामुमकिन होता है। यूजुअली बहुत कम परसेंटेज वोट जो है वो डाइवर्ट होती है। तो ये कहना कि अपनी पार्टी का वोट डाइवर्ट होगा या दूसरा कुछ होगा, ऐसा मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन डिपेंड करता है। अब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है और फिर बड़गाम से लेके टंगडार तक जो है सिचुएशन वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन उड़ी तक है। सजाद साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट में बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन बाहर निकलते ही अगर वो बारामूला में आते हैं तो बारामूला में उसके वो उस तरह से एक पटन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे उनका है ग्राउंड पे। उसके बाद उतना बड़ा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मेन फाइट किसके बीच लग रही है आपको? देखिए, उमर वर्सेस ये सजाद, उमर वर्सेस सजाद ही नज़र आ रही है। लेकिन एक और चीज़ डिपेंड कर रही है, पीडीपी का जो कैडर है वो कैडर है, लेकिन नॉर्थ में अभी वो उतना एक्टिव नहीं है। देखना है महबूबा मुफ्ती अगर दौरा करती है नॉर्थ के 2-4 दिन नॉर्थ में अगर वो देती है तो उससे क्या उसका वोटर जो है वो बाहर निकल के आएगा। अगर वो बाहर निकल के आ गया तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि यानी कि लास्ट में भी सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है वो चेंज हो सकती है। लास्ट में ये डिपेंड करती है महबूबा मुफ्ती कितना बाहर निकल के आती है। अगर महबूबा मुफ्ती आ जाती है और वो नॉर्थ में, क्योंकि उसके लिए अब उसका इलेक्शन जो है लास्ट फेज पे लिया गया है, तो वो उससे पहले जब यहाँ आती है
तो क्या कुछ सिचुएशन बनाती है नॉर्थ में, कितना उसको वो अपने, चूँकि वो क्राउड पुलर हैं, वो अपना नैरेटिव चलाने में बड़ी माहिर है, तो वो क्या करती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बिल्कुल, इतना कीमती टाइम हमें बहुत देखने के शुक्रिया। लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे वादी कश्मीर के जाने माने जर्नलिस्ट और तज्जियाकार सनम एजाज। इनके साथ हमने जम्मू कश्मीर में जो पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं उस ताल्लुक से बात की, और अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार उनकी रैलियों में जो भीड़ है उसे अपने वोटरान में तब्दील कर पाएगा। श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।